जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक काफी महंगी BMW 5 सीरीज कार पेट्रोल पंप पर रुकती है। कार के फ्यूल टैंक की मैक्सिमम कैपेसिटी है ठीक 70 लीटर। अटेंडेंट से टैंक फुल करने को कहा जाता है, लेकिन जब मीटर पर नजर जाती है तो होश उड़ने लाजमी है। डिस्प्ले पर 77 लीटर फ्यूल भरा हुआ दिखा रहा है। जी हाँ, 70 लीटर की टंकी में 77 लीटर। ये कोई मनगढ़ंत कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक असली घटना है जिसने सबको चौंका कर रख दिया था। और हैरानी की बात तो यह है कि जब पुलिस बुलाई गई और उस टैंक से सारा फ्यूल बाहर निकाला गया तो उसमें सिर्फ 57 लीटर पेट्रोल ही निकला। तो अब सवाल ये उठता है कि बाकी का पैसा आखिर गया कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जो गाड़ी चलाने वाले किसी भी इंसान को डरा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी ग्रेट फ्यूल रॉबरी की एक गहरी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे कि कैसे मेहनत की कमाई से खरीदा गया ये कीमती फ्यूल असल में बूंद बूंद करके चुराया जा रहा है। और देखिए, ये जांच आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के कच्चे तेल का रिजर्व इस वक्त पिछले 8 सालों के सबसे निचले स्तर पर है। दुनिया भर में सिर्फ 101 दिनों की डिमांड को पूरा करने लायक ही तेल बचा है। ऐसे में जब ग्लोबल सप्लाई इतनी कम हो तो हमारे फ्यूल टैंक का एक एक कतरा लिटरली सोने के बराबर होता है। तो चलिए पेट्रोल पंप पर होने वाले सबसे आम और सबसे बड़े स्कैम से शुरू करते हैं, शॉर्ट फ्यूलिंग और डिस्ट्रैक्शन। आजकल जब ग्लोबल सप्लाई चेन में इतना तनाव चल रहा है और राजस्थान जैसे कई राज्यों से पेट्रोल पंप के ड्राई आउट होने यानी तेल खत्म होने की खबरें आ रही हैं, तो फ्यूल की कीमत और भी बढ़ जाती है। और ऐसे ही मौकों पर जेब काटने के नए नए तरीके निकाल लिए जाते हैं। इसे शॉर्ट फ्यूलिंग कहते हैं। होता क्या है कि जैसे ही गाड़ी पंप पर रुकती है, अटेंडेंट बातों में उलझा देता है या किसी और चीज की तरफ देखने पर मजबूर कर देता है, और इसी बीच वो मशीन के मीटर को 0 पर सेट किए बिना ही पेट्रोल भरना शुरू कर देता है। नतीजा, अगर 1000 रुपए का पेट्रोल मांगा गया है और मीटर पहले से ही 200 पर अटका था, तो असल में सिर्फ 800 रुपए का फ्यूल ही टैंक में जाएगा, लेकिन पैसे पूरे 1000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। यानी जीरो चेक न करने की एक छोटी सी चूक और सीधा नुकसान। इंडिया टुडे के एक बड़े पर्दाफाश में एक और हैरान करने वाली ट्रिक सामने आई थी, द लूज नोजल ट्रैप। इसमें अटेंडेंट जानबूझकर डिलीवरी नोजल को उसके हैंगर पर ठीक से लॉक करने के बजाय हल्का सा ढीला छोड़ देते हैं। ऐसा करने से होता यह है कि मशीन का ऑटोमेटिक सेंसर ये समझ ही नहीं पाता कि पिछली डिलीवरी खत्म हो चुकी है, इसलिए मीटर वापस 0 पर रीसेट होता ही नहीं। फिर अगला ग्राहक आता है और अनजाने में एक पहले से चलते हुए मीटर से ही फ्यूल के पैसे चुकाने लगता है। ध्यान भटकाने वाली चालें तो बस एक शुरुआत है। अब बात करते हैं हाईटेक फ्यूल चोरी की, जहां असली खेल मशीनों के अंदर छिपा है। ये एक ऐसा साइलेंट स्कैम है जिसे नंगी आंखों से पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में ऐसे स्कैम्स का खुलासा हुआ है जहां फ्यूल मशीनों के मदरबोर्ड में ही एक अवैध रिमोट कंट्रोल चिप लगा दी जाती है। इस काम को अंजाम देते हैं फिटर्स नाम के अपराधी। ये चिप मशीन को कमांड देती है कि मीटर को तेज घुमाओ लेकिन फ्यूल कम दो। और सबसे डरावनी बात बताऊं, अगर कोई सरकारी इंस्पेक्टर चेकिंग के लिए अचानक आ भी जाए तो अटेंडेंट अपनी जेब में रखे कार लॉक जैसे दिखने वाले एक छोटे से रिमोट से उस चिप को तुरंत बंद कर सकता है और बस मशीन एकदम नॉर्मल काम करने लगेगी। तो अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये चिप कितनी चोरी करती होगी? इसका सटीक जवाब है हर 1 लीटर पर ठीक 5 मिलीलीटर। ये 5 ml सुनने में बहुत ही मामूली सी मात्रा लगती है ना, इसीलिए किसी को कभी इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन जरा उस स्केल के बारे में सोचिए, जब दिन भर में हजारों लीटर पेट्रोल बिकता है तो यही 5 मिलीलीटर की माइक्रो चोरी मिलकर रोज लाखों रुपए का इल्लीगल मुनाफा बन जाती है। बिना कोई शोर मचाए ग्राहकों की जेबें खाली की जा रही हैं। एक और बहुत ही कॉमन चालाकी जो अक्सर पंपों पर देखने को मिलती है वो है सिंथेटिक ऑयल स्वैप। गाड़ी रेगुलर पेट्रोल के लिए रुकती है, लेकिन अटेंडेंट बिना कुछ पूछे हाई परफॉर्मेंस या सिंथेटिक ऑयल का नोजल लगा देता है। ये फ्यूल सामान्य पेट्रोल के मुकाबले करीब 5 से 10% ज्यादा महंगा होता है। जब तक इस बात का पता चलता है तब तक तो बिल बन चुका होता है और फिर रेगुलर सर्विस के नाम पर ज्यादा पैसे चुकाने ही पड़ते हैं। लेकिन देखिए, हर बार गलती सिर्फ पेट्रोल पंप वालों की नहीं होती। कई बार माइलेज ड्रॉप के असली कारण हमारी कार के अंदर ही मौजूद होते हैं। कई बार कार खुद उस महंगे फ्यूल को पानी की तरह बहा रही होती है
क्योंकि कार के अंदर ही कुछ छुपे हुए चोर बैठे हैं जो लगातार फ्यूल पी रहे हैं। जैसे अगर एयर फिल्टर बंद पड़ा है, स्पार्क प्लग घिस चुके हैं या इंजन ऑयल बहुत पुराना हो गया है, तो इंजन को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ टायरों में हवा कम होने से ही माइलेज 4% तक गिर सकता है? और अगर ड्राइविंग एग्रेसिव है, जैसे बार बार अचानक ब्रेक लगाना या तेज़ी से रेस देना, तो 40% तक फ्यूल तो बस ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। कार के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और फ्यूल सिस्टम भी इसमें बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, और ये बेहतरीन तरीके से समझाता है कि कैसे एक खराब ऑक्सीजन सेंसर यानी O2 सेंसर कार के दिमाग या ECU को गलत डेटा भेजने लगता है। इससे इंजन को लगने लगता है कि उसे और ज्यादा फ्यूल चाहिए और माइलेज में झटके में 20 से 40% तक की भारी गिरावट आ सकती है। बिल्कुल इसी तरह अगर फ्यूल इंजेक्टर्स गंदे या खराब हैं, तो वो तेल को सही से स्प्रे नहीं कर पाते और आधा फ्यूल बिना जले ही पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। खैर, प्रॉब्लम्स तो हमने बहुत देख ली, लेकिन इनका पक्का सोल्यूशन क्या है? आइए जानते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करने की कुछ ऐसी ट्रिक्स जो हर किसी के काम आ सकती हैं। इन वैज्ञानिक और कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करके पेट्रोल की असली क्वांटिटी और क्वालिटी को ऑन द स्पॉट वेरीफाई किया जा सकता है। सबसे पहले डेंसिटी यानी घनत्व चेक करना आना चाहिए। नियम के मुताबिक 15 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल की डेंसिटी 720 से 775 के बीच ही होनी चाहिए और डीजल की 820 से 870 के बीच। पेट्रोल पंप पर हाइड्रोमीटर से ये रीडिंग जरूर चेक करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्सर मुनाफे के चक्कर में पावर ऑयल, केरोसिन या लिमिट से ज्यादा एथेनॉल की इलीगल मिक्सिंग कर दी जाती है और ये मिक्सिंग किसी भी कार के इंजन को पूरी तरह तबाह कर सकती है। अगर डेंसिटी इस रेंज से बाहर दिखे तो वहां से फ्यूल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर फ्यूल की क्वालिटी पर जरा सा भी शक हो तो तुरंत फिल्टर पेपर टेस्ट की मांग की जा सकती है। आपको बता दें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हर पेट्रोल पंप पर फिल्टर पेपर होना बिल्कुल अनिवार्य है। करना बस ये है कि पेट्रोल की कुछ बूंदें फिल्टर पेपर पर डालनी है। अगर पेट्रोल एकदम शुद्ध है तो वो 2 मिनट में उड़ जाएगा और कोई निशान नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर उसमें मिलावट की गई है तो पेपर पर एक गहरा साफ दिखने वाला दाग रह जाएगा। ये वही मिलावटी फ्यूल है जो किसी भी गाड़ी के इंजन की उम्र को सीधा आधा कर सकता है। और जहां तक बात क्वांटिटी यानी मात्रा की है, तो एक और अचूक हथियार मौजूद है, 5 लीटर क्वांटिटी टेस्ट। नापतौल विभाग द्वारा सर्टिफाइड एक 5 लीटर का जार हर पेट्रोल पंप पर मौजूद होना ही चाहिए। अगर यह शक हो रहा है कि मशीन कम फ्यूल दे रही है या उसमें कोई चिप लगी हो सकती है, तो अटेंडेंट से सीधा उस 5 लीटर के जार में फ्यूल डालने को कहा जा सकता है। यह शॉर्ट फ्यूलिंग को रंगे हाथों पकड़ने का सबसे बेहतरीन और इंस्टेंट तरीका है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं उन उपभोक्ता अधिकारों और नियमों की जो हमारी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि एक ग्राहक के पास बहुत ही मजबूत कानूनी अधिकार होते हैं और एक जागरूक उपभोक्ता ही इन स्कैम्स और माफियाओं से बच सकता है। इन अधिकारों में फिल्टर पेपर टेस्ट, 5 लीटर क्वांटिटी टेस्ट और डेंसिटी चेक करने का पूरा लीगल राइट शामिल है। इसके अलावा हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मशीन के डिस्प्ले पर दिख रही कीमत और असल रेट में कोई फर्क ना हो। और सबसे जरूरी बात, हमेशा प्रिंटेड कैश मेमो यानी रसीद जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर रसीद नहीं है तो धोखाधड़ी को कभी भी साबित नहीं किया जा सकेगा। अब सवाल यह है कि इतने स्कैम्स के बीच एक सुरक्षित पेट्रोल पंप कैसे चुना जाए। इन सभी स्कैम्स और रोज के झगड़ों से बचने का एक अल्टीमेट हैक है, हमेशा कोको पंप्स की तलाश करनी चाहिए। कोको का मतलब होता है कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, यानी ये वो पेट्रोल पंप्स हैं जिन्हें कोई प्राइवेट डीलर या फ्रेंचाइजी नहीं चलाता, बल्कि तेल कंपनियां खुद इन्हें डायरेक्ट मैनेज करती हैं। इन स्टेशनों पर क्वालिटी चेक और प्रोसेस कंट्रोल इतने ज्यादा सख्त होते हैं कि यहाँ चिप वाले स्कैम या फ्यूल में भारी मिलावट होने की गुंजाइश लगभग न के बराबर होती है। फ्यूल भराने के लिए ये किसी भी गाड़ी के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। हम आज एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस अपने चरम पर है और हमारे आसपास लोकल स्कैम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज फ्यूल की एक एक बूंद सच में बहुत कीमती है। अब सारी जानकारी बिल्कुल सामने है, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या अगले पेट्रोल पंप के दौरे पर जीरो चेक और डेंसिटी रीडिंग को सबसे पहले वेरीफाई किया जाएगा। ये चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि मेहनत से कमाए गए हर एक पैसे और फ्यूल की हर एक बूंद को बचाना पूरी तरह से एक जागरूक फैसले पर ही निर्भर करता है।